पोस्टनेटल फेज में होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हेयर फॉल, पाइल्स, फिशर, बैकएक, वेट गेन, पेट बढ़ना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको पोस्टनेटल केयर को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? ये तो काफी लोगों को पता ही नहीं है। आपकी प्रेग्नेंट बॉडी कुछ हार्मोनल चेंजेस से गुजरी है, अभी डिलीवरी आपकी हुई है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। इस चेंजेस को अगर साइंटिफिकली आपने समझा नहीं, टैकल किया नहीं, तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आइए इसी सभी विषय पर आज चर्चा करते हैं, जानते हैं पोस्टनेटल फेज में हमारे बॉडी में क्या क्या होता है और उसके साथ हमें सक्सेसफुली कैसे डील करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। क्या आपको पता है डिलीवरी के बाद नेचुरली हमारे शरीर में वात नाम का एलिमेंट बढ़ता है। आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी बॉडी 3 एलिमेंट से बनी हुई है, वात, पित्त और कफ। उसमें से वात एलिमेंट जो है, जो कि ठंडा होता है, बहने वाला होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है, ये एलिमेंट हमारे बॉडी में नेचुरली बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो पोस्टनेटल फेज में हमारा जो पूरा शेड्यूल होना चाहिए, वात को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। डिलीवरी प्रोसेस में हमारी शरीर शक्ति भी वीक हो जाती है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस भी वीक हो जाती है, यानी हमारी पूरी बॉडी एक रिकवरी फेज से गुजर रही होती है। हमारे पूरे बॉडी को, हमारे शरीर के एक एक अवयव को रेस्ट की जरूरत होती है, रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। इसीलिए पोस्टनेटल फेज में हमें स्पेसिफिक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि वात एलिमेंट बढ़ता है, वात ड्राई है, तो ये ड्राइनेस को कम करने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। डिलीवरी के बाद इसीलिए बॉडी मसाज किया जाता है, जिसे आयुर्वेदा में अभ्यंग कहते हैं। बॉडी मसाज किया जाता है, बॉडी को शेक दिया जाता है, नहाने के लिए, कुछ भी करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल होता है। आपको ठंडी चीजों से, जैसे ठंडी हवा है, ठंडा वेदर है, उससे बचाया जाता है। कान बांधे जाते हैं, पूरे बॉडी को कवर करके रखा जाता है। पैर में भी यानी सॉक्स आप पहनते हो, यानी पूरी बॉडी को आपको वार्म रखना होता है। इसके साथ में ही आपको ठंडे, जैसे एसी है, कूलर है, ऐसे इसमें आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों का यूज नहीं करना है। ठंडी हवा में घूमने के लिए नहीं जाना है, डायरेक्टली ठंडी हवा आपको लगे ऐसे भी जगह पे आपको बैठना नहीं है। और अगर आप देखोगे तो पुराने जमाने में डिलीवरी होने के बाद में बहुत ज्यादा इंटरनल जगह पे वो लेडी को रखा जाता था, कि जहाँ पे बाहर के लोगों का कम से कम कांटेक्ट आए, जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट ना हो या बहुत इजीली कोई आ जा नहीं सकता, ऐसी जगह पे रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि बेबी को भी इन्फेक्शन ना हो जाए बाहर की चीजों से। दूसरा, अगर इंटरनल पार्ट में वो लेडी रहती है तो वो रिलैक्स रहेगी, बाहर के दुनिया से वो कट डाउन रहेगी, बाहर की दुनिया का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उसके लाइफ में नहीं होगा। वो और उसकी बेबी बहुत कंफर्टेबली वहां पे रहेंगे। बहुत ज्यादा वहां पे लाइट नहीं होता था, क्योंकि लाइट हमें क्या करता है, रिलैक्स करने के लिए रोकता है, कुछ ना कुछ करने के लिए हमें स्टिम्युलेट करता है। इसलिए वो जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, ऐसी जगह पे रखते हैं। अभी आज के सिचुएशन में हम देखते हैं तो आज हम कुछ चीजें इंटेंशनली कर सकते हैं, जैसे कि बाहर घूमना फिरना बंद कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने तक आपको पूरे बॉडी को रेस्ट देना है, आपके माइंड को रेस्ट देना है। इसीलिए अगर आप रिलैक्स रहोगे, बाहर घूमोगे फिरोगे नहीं, तो पूरा ध्यान आप अपनी तरफ दे पाओगे, अपने बेबी की तरफ दे पाओगे, क्योंकि आपको बेबी की भी केयर लेना है और अपनी भी केयर लेना है।
अभी आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपको ठंडी से बचना है, खुद को कवर करके रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है या मोबाइल का कम से कम यूज करना है। जितना बहुत ज्यादा जरूरी है उतना ही यूज आपको करना है। अगर आप बार बार मोबाइल देखोगे या फिर कंप्यूटर देखोगे, टीवी देखोगे, तो ये स्क्रीन से क्या होगा, आपके आंखों पर बैड इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे मैंने बताया, आपके आंखों को भी रेस्ट की जरूरत है, आपकी आंखें भी वीक हो गई है। अगर आप ये सब चीजें देखोगे तो उस पर स्ट्रेस आएगा। रीडिंग करोगे तो भी आंखों पे स्ट्रेस आने वाला है, इसलिए ऐसी कोई भी चीजें आपको नहीं करनी है। दूसरा, आपको रात बहुत ज्यादा देर तक जगना नहीं है। जब आपका बेबी उठे, बस आपको बेबी को फीड करना है, शांति से सो जाना है। बहुत ज्यादा देर तक जगना नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, या बहुत ज्यादा रोना नहीं है, या टेंशन नहीं लेना है। ऐसी कोई भी चीजें जो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं करना है। क्योंकि अभी आपकी लैक्टेशन प्रोसेस शुरू है, और लैक्टेशन प्रोसेस ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। अगर आप ऐसे इमोशनल डिस्टरबेंस में जाओगे तो आपके बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, और जिसका इम्पैक्ट आपकी लैक्टेशन प्रोसेस पे होने वाला है। इसीलिए आपको रिलैक्स रहना है, रेस्ट लेते रहना है। यानी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम से कम 1.5 या 2 महीना, और अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 2.5 से 3 महीना आपको पूरे वर्ल्ड के साथ में कट डाउन होना है। किसी के साथ कुछ संपर्क नहीं रखना है, बस पूरे बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करना है, बेबी की तरफ ध्यान देना है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी।